हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। ज्ञान की शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक दूसरी क्लास लेकर आ रहा हूं इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह की मिस्टेक्स सिंटेक्स में बहुत आती है। करेक्शन ऑफ द सेंटेंस में यूपी बोर्ड में मैनी टाइम्स पूछा जाता है। और दूसरी जितने भी कंपटीशन होते हैं, जो कि जॉब्स के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं, उनमें जो 50 नंबर का जनरल इंग्लिश का पेपर आता है, उसमें भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेज आते हैं जिसमें कि प्रॉपर यूज उसने मॉडल का किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सिंटेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाएं। रोजमर्रा में हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, बहुत सारी हिंदी बोलते हैं, हम इन सभी मॉडल्स का यूज करते हैं, लेकिन क्या हम उनका प्रॉपर यूज कर रहे हैं? या हम अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या उनका प्रॉपर यूज कर रहे हैं? तो आज हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। मान लीजिए चाहिए शब्द है और चाहिए कि अंग्रेजी हम सभी जो है शुड लगाते हैं रहते हैं, या सकते हैं कि अंग्रेजी कैन ही लगाते हैं, मे का कभी ख्याल नहीं आता। तो आज हम थोड़ा सा इसमें जो है डिफरेंसेस करके इनको देखेंगे कि कहाँ किसका यूज होता है। ग्रामर में सारी चीजें सटीक हैं, कहाँ किसका प्रयोग होता है। तो आज इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स, यानी ये कुछ अलग वर्ब होते हैं, टेंसेस से अलग होते हैं। टेंसेस मैंने पढ़ाए हैं, और जिसने टेंसेस को नहीं पढ़ा है, इस वीडियो की नोटिफिकेशन में जाकर वो उस टेंसेस की पूरी मेरी वीडियो को सुन सकता है। उसके बाद यदि फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस के अलावा कोई बात बची है तो वो प्रॉपर यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब्स है। और या फिर उसके बाद कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, काजेटिव वर्ब्स होती हैं, वो सभी मेरी दूसरी क्लासेस में आप सब पढ़ सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला मॉडल एक एक करके मैं समझाता जाऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहला नंबर है कैन और कुड। यहां पर लिखा हुआ है, कैन का मीनिंग लिखा हुआ है सकते हैं, और कुड का मीनिंग लिखा हुआ है सकता था। यहां पर देखिए निश्चितता लिखा हुआ है, तो याद रखिए कैन क्या है, कुड क्या है। कैन प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है और कुड पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। यानी कुड जो है वो कैन का पास्ट है, पास्ट टेंस है। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब देखिए, ध्यान दे, यानी कैन कहां यूज होगा, कुड कहां यूज होगा। इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग सर्टेनिटी के लिए किया जाता है, निश्चितता के लिए किया जाता है। जहां सर्टेनिटी ऑफ टाइम, समय की निश्चितता होती है, वहां पर इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बस अंतर इतना है, कैन यूज होगा प्रेजेंट टेंस में जहां सकते हैं आएगा, और कुड प्रयोग होगा पास्ट टेंस में जहां सका था, सकता था यूज होगा। तो यहां पर ध्यान दें, दो एग्जांपल मैंने दिए हैं, दोनों एग्जांपल से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ही कैन ड्राइव ए कार, वह एक कार चला सकता है, यानी चला सकता है, उसका पोजीशन है, उसे कार चलानी आती है और वह कार चला सकता है। ये बात क्या है, सर्टेन है, निश्चित है। हमने यहां पर कैन का प्रयोग कर दिया। दूसरे सेंटेंस में आया ही कुड नॉट पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास नहीं कर सका, वह परीक्षा पास नहीं कर सका था। ये पास फॉर्म है, यहां पर कैन का प्रयोग नहीं कर सकते, कुड का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास्ट में यूज हुआ है। दिस इज द डिफरेंस, ये अंतर है इन दोनों शब्दों में। उसके बाद इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर पर। ये आता है मे और माइट। भाई मे क्या होता है, मे मैंने भी सकते हैं, माइट मैंने सकता था, कैन मैंने भी सकते हैं, मे मैंने भी सकते हैं, कुड मैंने सकता था, माइट मैंने सकता था। फिर किसका प्रयोग कहां करें? निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा। हाँ है, ये मे या माइट का प्रयोग देखिए मैंने यहां पर लिखा है संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम, समय की संभावना के लिए इसका प्रयोग होता है। यहां संभावना पाई जाती है। कैसे? एग्जाम्पल से हम देखेंगे। चूंकि माइट भी क्या है, वो मे का पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब माइट कहां प्रयोग होगा, हमेशा पास्ट टेंस में प्रयोग होगा, और मे प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होगा। ये दोनों एग्जांपल में दे रहा हूं, दोनों एग्जांपल से बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान दें, पहला सेंटेंस है मे आई कम इन सर। जब आप क्लास में आते हैं तो आप पूछते हैं मे आई कम इन सर,
श्रीमान जी मैं क्या अंदर आ सकता हूं? यदि आप यहां पर कैन आई कम इन सर कहेंगे तो इसका मतलब तो ये है कि मैं आगे से यस कहूं या नो कहूं, तुम्हें तो अंदर घुसना ही है। निश्चित है ये बात, तो वहां पर आप कैन का प्रयोग नहीं लगा सकते। यदि आप किसी से कोई वस्तु ले रहे हैं, कोई बुक ले रहे हैं, तो आप कहेंगे मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर बुक, तो मे शब्द यूज करेंगे। मे क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पॉसिबिलिटी है कि आगे से यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, इसलिए हमने यहां पर क्या प्रयोग किया है? मे का प्रयोग किया है। और मे आई कम इन सर, उसने कहा श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे ही माइट कम टुमारो, वह कल आ सकता था। ये संभावना है, माइट हमने यूज कर दिया टुमारो के लिए, आने वाले समय के लिए। देखिए मैं कल उसके घर गया था, कौन सी कल? टुमारो या यस्टरडे? यस्टरडे। और अगर मैं ये कहूं मैं कल उसके घर चाहता, तो निश्चित रूप से यहां पर हम पास्ट का यूज करते हैं, लेकिन यहां टुमारो के लिए भी माइट का प्रयोग होगा। इसके अलावा एक एग्जांपल और दे रहा हूं, उससे ये बात क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए मैं कहता हूं द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन, चूंकि यहां पर इज लगा, आकाश में बादल हैं, इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। अगर मैं इज की जगह क्या लगा दूं? द स्काई वर क्लाउडी, इट माइट रेन, उसके बाद मैं क्या कहूंगा? इट माइट रेन। क्यों? क्योंकि पहला वाक्य किसमें है? पास्ट टेंस में है, और दूसरा वाक्य भी पास्ट में होगा, उसमें माइट आएगा। दिस इज द डिफरेंस, ये अंतर है दोनों में। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 पर आते हैं। ऐसे तो देखिए आपने ये सारे शब्द पढ़े, शुड भी पढ़ा है, मस्ट भी पढ़ा है, आउट टू भी पढ़ा है, लेकिन तीनों का मीनिंग चाहिए है। और यदि किसी हिंदी वाक्य में चाहिए आता है, क्या आप कभी सोचते हैं मस्ट के बारे में या आउट टू के बारे में? हमेशा आप सबकी अंग्रेजी शुड लगाते चले जाते हैं। आज हमें तीनों को समझना होगा कि ये तीनों यूज कहां कहां होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो देखिए पहले नंबर पर शुड आता है। शुड का प्रयोग कहां किया जाता है? ओनली फॉर गुड एडवाइस एंड गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा या अच्छी सलाह देने के लिए हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से आप इस बात को क्लियर कर सकते हैं। यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए, एक अच्छी सलाह आपको दी गई। यहां पर प्रयोग हो गया शुड का, यानी अच्छी सलाह और अच्छी शिक्षा के लिए आप शुड लगाइए। लेकिन मस्ट कहां लगेगा? नंबर 4 पर आते हैं मस्ट। इसका मीनिंग भी चाहिए होता है, जहां कहीं अवश्य आ जाए किसी वाक्य में। अवश्य कैसे आएगा भाई? मान लीजिए ये सेंटेंस था, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, आपने अंग्रेजी बना दी यू शुड हेल्प हिम। अगर इस सेंटेंस में होता तुम्हें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, तो अवश्य की अंग्रेजी कोई अलग से ना लगाते। बस हम समझ गए कि इस सेंटेंस में हमें क्या लगाना है? शुड नहीं लगाना है, मस्ट लगाना है। ही मस्ट या यू मस्ट हेल्प हिम, आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। अवश्य की अंग्रेजी कोई अलग से नहीं लगेगी। बाय द वे, यहां पर इस सेंटेंस में अवश्य भी नहीं आया, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने ये वाक्य हिंदी में बोला कि तुम्हें उसकी मदद एकदम करनी चाहिए, तुम्हें उसकी मदद तुरंत करनी चाहिए, तुम्हें उसकी मदद अभी करनी चाहिए। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि ये हमें शो कर रहे हैं कि यहां प्रेशराइज किया गया है, दबाव डाला गया है, कोई बात क्रोध में कही गई है, अर्थात अनिवार्य रूप से वो काम करने के लिए कहा गया है। तो ये सब देखते ही एकदम की अंग्रेजी एट वंस होती है, तुरंत की अंग्रेजी इमीडिएटली होती है, और अभी की अंग्रेजी या अब की अंग्रेजी नाउ होती है। यदि ये तीनों शब्द इंग्लिश में कहीं आते हैं और वहां पर शुड दिया हुआ है, तो शुड नहीं आना चाहिए, उसके स्थान पर आप क्या करेंगे? उसमें मस्ट लगा देंगे। तो याद रहे, अवश्य शब्द आए तब, या अनिवार्यता के लिए यदि कोई ऐसा शब्द आ जाए तो उसके लिए हमेशा मस्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नंबर 5 पर आते हैं, आउट टू। आउट टू का प्रयोग कहां किया जाता है? अपने से बड़ों की आज्ञा मानने के लिए, बड़ों का सम्मान करने के लिए।
अब आप कह सकते हैं कि सर ये भी तो अच्छी सलाह है, आपने कहा शुड का प्रयोग अच्छी सलाह के लिए किया जाता है, तो जहां शुड का प्रयोग क्यों नहीं हो सकता? ये दो बातें उससे अलग रखी गई है और कहीं आप यूज करिए, लेकिन जो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, अर्थात आपको अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, आपने अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, आपने अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे सभी वाक्यों में आप शुड न लगाकर आउट टू का प्रयोग करें। यू आउट टू ओबे योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, शुड का ही प्रयोग करते चले जाते हैं, लेकिन करेक्शन ऑफ द सेंटेंस में जब ये आता है, किसी कंपटीशन में जब ये आता है, तो निश्चित रूप से हमें इसको क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। अब आप समझ गए हो कि शुड और मस्ट और आउट टू में क्या डिफरेंस है, कैसे इनका प्रयोग होता है। अब एक छठा मॉडल वर्ब्स लेते हैं जो कि सो दैट के साथ मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। अब ये सो दैट क्या है, सो दैट का मीनिंग होता है ताकि, और ये दो वाक्यों को जोड़ता है। और कहां यूज होता है, ये दोनों वाक्यों के बीच में यूज होता है, दोनों वाक्यों को जोड़ता है। इसका हिंदी मीनिंग ताकि होता है। और सो दैट के बाद आने वाला कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के साथ चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, उसके साथ मे या माइट जरूर लगता है। ये मे लगेगा या माइट लगेगा, क्योंकि सो दैट अपने साथ मे या माइट लेता है, मे या माइट के बिना नहीं चलेगा। मान लीजिए सेंटेंस को हम देखते हैं, इससे ये बात क्लियर हो जाएगी। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट ही माइट पास, ताकि वह पास हो सके। इसका मतलब इसमें देखिए ये सेंटेंस क्या है, सो दैट ये बीच में आ गया। इससे पहले वाले वाक्य को देखेंगे, अगर ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो यहां ही के बाद, सो दैट के बाद आने वाले सब्जेक्ट के साथ माइट का प्रयोग होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में मे लिख देगा, तो वहां पर तुम्हें क्या करना है, उसका माइट करना है। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया नंबर 9 पर, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट ही मे पास, ताकि वह पास हो सके। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बीच में सो दैट आ गया, तो यहां पर मे ही आएगा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। लेकिन वो क्या करता है, यहां वर्क्स लिख देगा और यहां माइट लिख देगा, तो भी तुम्हें उसको करेक्ट करना है। ये मॉडल हमारा हुआ सो दैट के साथ मे या माइट का कैसे प्रयोग करते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर आते हैं। नंबर 7 होता है LEST, लेस्ट। लेस्ट के साथ शुड आता है। कई बार इंटरमीडिएट एग्जाम में और कई कंपटीशन में लेस्ट के साथ मे या माइट का प्रयोग दिखा देता है, कभी लेस्ट के साथ मे या माइट का प्रयोग नहीं होता। कुछ किताबों में दिया भी है कि लेस्ट के साथ कहीं पर मे या माइट लगा दिया गया, वो सही नहीं है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, याद रखिए। और लेस्ट का मीनिंग क्या होता है भाई, लेस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो, सुबह से शाम तक पता नहीं हम कितने वाक्य बोलते हैं, वह बाजार गया है, कहीं ऐसा ना हो कि खो जाए, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, मेहनत करके पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम फ्रॉम द वेरी मॉर्निंग अप टू द वेरी इवनिंग बोलते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब उनको बोलते हैं तो कैसे बोले भाई, याद रखिए। अब इस एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करता हूं। लेस्ट के साथ कैसे आता है शुड, तो याद रखिए जिस तरह से मैंने सो दैट को बताया ना, उसी तरह से लेस्ट भी दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दोनों सेंटेंस के बीच में आएगा, और लेस्ट के बाद आने वाले प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ शुड का ही प्रयोग होगा, मे या माइट का प्रयोग नहीं होगा। देखिए एग्जांपल, वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो देखिए वो केयरफुल्ली, संभल कर चलो, लेस्ट यहां आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद शुड आना चाहिए, मैंने दोनों को अंडरलाइन कर दिया। यहां मे दे सकता है, मैंने बता दिया, माइट दे सकता है। आपको नॉलेज है कि लेस्ट अपने साथ क्या लेता है, शुड देता है, तो आप बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 8 आता। 8 में हम देखेंगे कि वुड का प्रयोग कैसे कैसे होता है। देखिए वुड का प्रयोग दो तरीकों से होता है, एक पास्ट टेंस में होता है, एक प्रेजेंट टेंस में होता है। भाई अगर पास्ट टेंस में होता है तो कैसे होता है,
पास्ट टेंस में ये ऐसे प्लेसेस पर यूज किया जाता है जहां काल्पनिक स्थिति को दिखाता है। काल्पनिक स्थिति इमेजिनरी होता है। कैसे होगा? मान लीजिए सेंटेंस है, इफ ही केम टू मी, यदि वह मेरे पास आया, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। लेकिन वो क्या लिखेगा एग्जाम में? इफ ही केम टू मी आई शैल हेल्प हिम। तुम्हें अच्छा लगेगा कि ये तो सही है, आई के साथ शैल लगा हुआ, मैं उसकी सहायता करूंगा, कुछ इधर ही गलती होगी, जबकि वो गलत था, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है? काल्पनिक स्थिति को दिखा रहा है। इफ ही केम टू मी आई वुड हेल्प हिम बनेगा। अब दूसरी क्या स्थिति दिखाएगा? ये दूसरी स्थिति दिखाएगा जब प्रेजेंट टेंस में यूज होता है तो ये ऑफर के लिए या रिक्वेस्ट के लिए आता है। वुड का प्रयोग शुरू में लगाऊंगा मैं सेंटेंस के वुड, और क्या करूंगा? किसी को कोई चीज ऑफर करूंगा या कोई किसी से रिक्वेस्ट करूंगा, तो वहां पर भी वुड का ही प्रयोग किया जाता है। वो कैसे होगा? जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, वुड यू लाइक टू टेक टी विद मी, क्या आप मेरे साथ चाय लेना पसंद करेंगे? ऐसे हम किसी से पूछते हैं, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे? इसका यूज प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं। उसे कोई ऑफर दे रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पर भी वुड का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में होगा। ये यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स हैं जिनसे कि हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, और मोस्टली हमारा जो कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है सुबह से शाम तक, उसमें हम रोजमर्रा में इन सभी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। लेकिन देखिए, यदि कहीं इंग्लिश एटमॉस्फेयर, जहां अंग्रेजी वातावरण है, हमें अंग्रेजी बोलनी है, और वही बातें जो आज हम हिंदी में बोल रहे हैं, उन्हीं चीजों को हमें अंग्रेजी में बोलना पड़े, तो उसका ज्ञान नहीं हमें, तो निश्चित रूप से इसका ज्ञान होना चाहिए, और इसी के आधार पर इनको बोला जाना चाहिए और लिखते समय प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, कंपटीशन के लिए, और ये मैं कंप्लीट कर चुका हूं। जिसने हमारे इस चैनल ज्ञान की शक्ति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में आने वाली हमारी ग्रामर और ट्रांसलेशन की जो भी वीडियो हैं, वो उनको निश्चित रूप से मिल सके।